मौशरी इस्तेहकाम इज्तिमाई काविशों का नतीजा है। हम अब तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर चल पड़े हैं। तमाम सूबों की तरक्की नवाज शरीफ हुकूमत और मिलिट्री लीडरशिप का विजन है। एन-25 बलूचिस्तान की आवाम के दिल की आवाज़ थी। इस सड़क की क्वालिटी मोटरवे जैसी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिनास स्क्वायर मरी रोड अंडरपास के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, जो इस मंसूबे की मुखालफत कर रहे हैं इस पर यही कहूँगा, ये तंग नजरी है। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत। दोनों मुल्कों के दरमियान वीज़ा फ्री डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के शोबे में MOU साइन। आसार कदीमा और सकाफती विरसे के शोबे में MOU पर दस्तखत। सकाफती ताउन की मुफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने हंगरी के वज़ीर ख़ारजा के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हंगरी के सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े मौजूद हैं। GSP+ के लिए हिमायत पर हंगरी के शुक्रगुजार हैं। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान के साथ मज़ीद मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्दी के फ़रोग़ पर तशवीश है। अमन और आज़ादी शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। इनका एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दम है। पाक फ़ौज कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस आज़म काबिल तारीफ है। आर्मी चीफ का GHQ रावलपिंडी में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। एजाज़ात ऑपरेशंस में गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए खिदमात के एतराफ़ में दिए गए। तकरीब में सितारे इम्तियाज मिलिट्री और तमग़ा बसालत के एजाज़ात दिए गए। शोहदा के अहल खाना ने बादस मर्ग दिए जाने वाले एजाज़ात वसूल किए। आला फौजी हुकाम और अवार्ड हासिल करने वालों के अहल खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमात को सराहा। नेशनल एक्शन प्लान पर किस हद तक अमल दरामद हुआ? वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से तमाम सूबों से माहाना रिपोर्ट तलब कर ली गई। वज़ीर आज़म ऑफिस ने हिदायत देते हुए कहा कि आइंदा हर माह की 5 तारीख तक तमाम सूबे माहाना रिपोर्ट भेजने के पाबंद होंगे। नेशनल एक्शन प्लान के तहत सूबाई सब कमेटियों ने क्या फैसले किए और किस हद तक इनके अहकामात पर अमल दरामद हुआ, रिपोर्ट दी जाए। जनूबी वज़ीरिस्तान के दोतानी कबाइल का फितनाल ख्वारिज के खिलाफ इत्तेहाद का ऐलान। गुज़श्ता दिनों दहशतगर्दों ने दोतानी कबीले के कांस्टेबल हमीद शाहिद और अशरफ को अगवा करके शहीद कर दिया था। KP के अवाम की मुज़ाहमत की बदौलत फितनाल ख्वारिज मायूसी का शिकार हैं। 12 अप्रैल की रात DI खान और DG खान के सरहदी इलाके में अवाम ने ख्वारिज को गाँव से भगा दिया। गयूर कबाइलियों की जानिब से फितनाल ख्वारिज के खिलाफ खड़ा होना दहशतगर्दों के लिए बड़ा धचका है। फितनाल ख्वारिज के खिलाफ अवामी इत्तेहाद पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद है, दिफाई माहिरीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत की डिजिटाइजेशन पर जायजा इजलास। हुकूमत का मुल्की मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका वज़ारतों और इदारों को टास्क सौंप दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादले और सीनियरिटी से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत। ट्रांसफर होकर आने वाले तीनों जजेस का वकील न करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने 3 जजेस के फैसले से अदालत को आगाह कर दिया। कहा, तीनों जजेस का फैसला है कि उनकी नुमाइंदगी नहीं होगी। तीनों जजेस ने कहा, अदालत जो भी फैसला करे कबूल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस नहीं लगा रहे। मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए 14 रोज कबल कमीशन को आगाह किया जाता है। फिलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर नहीं हो रहा। अटॉर्नी जनरल की अदालत को यकीन दहानी। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। KP हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के मौक़िफ़ के दिफा का फैसला। हम फैसला करने में ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, हम आपको सुनना चाहते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मसर का 5 जजेस के वकील मुनीर ए मलिक से मुकालमा। अदालत ने केस की समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी।
ईरान में कत्ल होने वाले 8 पाकिस्तानी आबाई इलाकों में सपुर्द खाक, सियासी कायदीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद की नमाज जनाजा में शिरकत। मैयतों को खुसूसी तैयारी के जरिए ईरान से बहावलपुर लाया गया। कत्ल होने वालों में से 5 का ताल्लुक बहावलपुर, 2 का अहमदपुर शर्किया और 1 का ताल्लुक शुजाआबाद से था। तमाम अफराद को ईरान के शहर सीस्तान में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी लॉर्ड वाजिद खान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने लॉर्ड वाजिद खान का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के ताउन को सराहा। लॉर्ड वाजिद खान की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात समेत 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। इंसदादी दहशतगर्दी, सिक्योरिटी और क्रॉस बॉर्डर जराइम की रोकथाम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। जिस रियासत का मॉडल इंसाफ हो वो बेहतरीन होती है। मुल्क में डंडे के जोर पर हुकूमतें बनाई गईं, आइन तोड़कर मार्शल लॉ लगाए गए, लोगों को मार्शल लगाकर जबरदस्ती मुसल्लत किया गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देकर शहीद कर दिया गया। ये सवाल भी होना चाहिए, भुट्टो को फांसी देने वालों को क्या सजा दी जाएगी। बानी PTI मकसद इक़्तिदार का हुसूल नहीं बल्कि पाकिस्तान को आज़ाद और खुद मुख्तार कौम बनाना है। हम 28 मई वाले हैं, ये गीदड़ 9 मई वाले हैं। इन्होंने हमला किया तो अपने ही मुल्क और फौज पर किया, जब नुकसान पहुंचाया अपने ही मुल्क को पहुंचाया। PTI KP में ग्रुप्स बनना शुरू हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद। कहा, ये अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो पार्टी के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं। जहां तामीर और तरक्की का निशान नजर आएगा वहां नवाज शरीफ की मोहर मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई केस में शेख इम्तियाज की जमानत कंफर्म कर दी। साजिश के इल्जाम पर किसी को ऐसे जेल में ना रखें। क्या शेख इम्तियाज के उकसाने की कोई वीडियो मौजूद है? चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इस्तफसार। वकील पंजाब हुकूमत जुल्फ़िकार नकवी ने आगाह किया, पैमरा समेत तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें और सजा मौतली की जल्द समाअत की दरख्वास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने अपीलें 2 हफ्तों में मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा, बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्तें भी साथ देख लेंगे। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज दोगर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने समाअत की। और NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी की सबा तालपर और अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार लालचंद में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। नशस्त पीपल्स पार्टी के नवाब यूसुफ तालपर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी।